क्या आपने कभी सोचा है कि जो देवता स्वयं जहर पी गए, श्मशान में रहे, अपमान, अकेलापन, त्याग सब कुछ सह गए, वही शिव एक बात बिल्कुल भी सहन नहीं करते। आज इंसान सब कुछ सह रहा है, अन्याय, अपमान, झूठ, अधर्म, और सोचता है भगवान भी तो सहते हैं। लेकिन शिव कहते हैं सब कुछ सह लो पर ये नहीं। भाग 1। शिव जी ने कहा सब कुछ सह लो पर ये नहीं। शिव क्यों मौन रहते हैं? कैलाश पर्वत पर सदा एक अजीब सा सन्नाटा रहता है। न कोई शोर, न कोई घोषणा, न कोई आदेश। वहां बैठे हैं महादेव, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, जिन्होंने विष पिया, जिन्होंने अपमान सहा, जिन्होंने अकेलापन अपनाया। पर क्या आपने कभी सोचा है, जो स्वयं सब कुछ सह गया, वही शिव एक बात पर सहन नहीं करते। ये कहानी उसी एक बात की है। शिव का स्वभाव सहनशीलता की पराकाष्ठा। शिव वो हैं जिन्होंने समुद्र मंथन में निकला हलाहल विष पी लिया, देवताओं की रक्षा के लिए अपनी गर्दन नीली कर ली, समाज के तानों को सहा, श्मशानवासी, अघोरी, विचित्र सती के अपमान पर भी पहले मौन साधा, भस्म, जटा, नाग सब स्वीकार किया। शिव ने कभी शिकायत नहीं की। पर हर सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। वो एक बात क्या है? शास्त्र कहते हैं शिव अपमान सह लेंगे, शिव गरीबी सह लेंगे, शिव अकेलापन सह लेंगे, पर अधर्म के साथ समझौता नहीं। शिव कहते हैं सब कुछ सह लो, पर अपने धर्म, सत्य और आत्मसम्मान को मत बेचो। आज का इंसान क्या सह रहा है? आज का इंसान अपमान सह रहा है, रोज अन्याय सह रहा है, मजबूरी में झूठ सह रहा है, सुविधा के लिए गलत के आगे झुक रहा है, डर से और ऊपर से कहता है शिव जी सब सहते हैं तो हम भी सह लें। यही सबसे बड़ी गलती होती है। शिव का मौन सहमति लोग सोचते हैं भगवान कुछ नहीं कह रहे, मतलब सब ठीक है। नहीं, शिव का मौन डरावना होता है, क्योंकि जब शिव बोलते नहीं तो वो देख रहे होते हैं, और जब शिव उठते हैं तो विनाश सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी होता है। एक कथा जब शिव ने सहन नहीं किया बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार एक राजा था जो बहुत बड़ा शिव भक्त होने का दिखावा करता था। हर सोमवार पूजा, हर सावन व्रत, हर जगह शिव का नाम पर। राजा के राज्य में गरीब कुचले जा रहे थे, सत्य को दबाया जा रहा था, न्याय बिक रहा था। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण कैलाश पहुंचा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, राजा आपका भक्त है पर अधर्म कर रहा है। शिव ने आंख नहीं खोली, मौन। ब्राह्मण रो पड़ा। तभी नंदी ने कहा, जब महादेव मौन हो तो समझ लो परीक्षा चल रही है। शिव की परीक्षा, शिव भक्त की परीक्षा भक्ति से नहीं, चरित्र से होती है। शिव देख रहे थे, क्या राजा सत्ता छोड़कर सत्य चुनेगा? क्या वो नुकसान सहकर भी न्याय करेगा? पर राजा ने क्या किया? उसने कहा, भगवान तो मेरे साथ हैं, तो जो कर रहा हूं सही ही होगा। बस यही वो क्षण था। शिव का तांडव क्यों होता है? तांडव गुस्से से नहीं होता। तांडव होता है जब अहंकार धर्म बन जाए, झूठ नीति कहलाने लगे, और अधर्म को समझदारी कहा जाए। शिव सह लेते हैं गरीबी, अपमान, त्याग, पर नहीं सहते धर्म का सौदा। आज शिव आपसे क्या कह रहे हैं? आज शिव कह रहे हैं, यदि सहना पड़े तो दुख सह लो, पर अन्याय के साथ खड़े मत रहो। यदि चुप रहना पड़े तो क्रोध में रहो, पर सत्य छोड़कर नहीं। सबसे खतरनाक सहनशीलता, सबसे खतरनाक सहनशीलता वो है जिसमें इंसान गलत को भी सही मान ले। शिव कहते हैं, जब अधर्म के सामने चुप्पी साधी जाती है तब राक्षस पैदा होते हैं। शिव भक्त कौन है? शिव भक्त वो नहीं जो सिर्फ रुद्राक्ष पहन ले, डमरू बजा ले, हर हर महादेव बोले। शिव भक्त वो है जो गलत के आगे झुकता नहीं, सच के लिए अकेला खड़ा हो जाए, नुकसान सह ले पर आत्मा न बेचे। भाग 1 का अंतिम सत्य।
शिव सब कुछ सह लेते हैं, पर जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए धर्म को कुचलता है उसे शिव नहीं सहते। हर हर महादेव। भाग 2। जब शिव क्रोधित नहीं होते फिर भी सब बदल जाता है। शिव का क्रोध वैसा नहीं होता जैसा मनुष्य का होता है। मनुष्य गुस्से में चिल्लाता है, शिव मौन हो जाते हैं। और यही मौन सबसे बड़ा संकेत होता है। शास्त्र कहते हैं, जब महादेव मौन हो तब समझ लेना विनाश बाहर नहीं भीतर शुरू हो चुका है। मौन तांडव क्या होता है? लोग तांडव को नृत्य समझते हैं, पैरों की थाप, जटाओं की लहर, डमरू की गूंज, पर असली तांडव बिना आवाज के होता है। जब गलत को सही मान लिया जाए, झूठ को नीति कहा जाए और अधर्म को मजबूरी, तब शिव नाचते नहीं, व्यवस्था हिल जाती है। शिव कब नहीं सहते? शिव सह लेते हैं अपमान, भूख, अकेलापन, त्याग, पर शिव कभी नहीं सहते। 1. जब सत्य को जानकर भी दबाया जाए। 2. जब शक्ति का उपयोग कमजोरों को कुचलने में हो। 3. जब धर्म को सिर्फ दिखावे की चीज बना दिया जाए। यहीं शिव रुकते नहीं। एक और कथा, शिव और अहंकारी तपस्वी। एक समय की बात है। एक तपस्वी ने घोर तप किया, वर्षों तक मौन, वर्षों तक उपवास, वर्षों तक ध्यान। देवता भी प्रसन्न हो गए, पर उस तपस्वी के भीतर एक बीज पनप रहा था, अहंकार। वो सोचने लगा, मैं शिव के बराबर हो गया हूं। जब ये बात शिव तक पहुंची तो शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब परीक्षा होगी। परीक्षा कैसी थी? शिव एक साधारण भिखारी का रूप लेकर उस तपस्वी के आश्रम पहुंचे। भिखारी ने कहा, मुझे थोड़ा अन्न दे दो। तपस्वी ने उत्तर दिया, मेरे आश्रम में अयोग्य को स्थान नहीं। बस यही शिव ने सहन नहीं किया। शिव का वचन, शिव ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और कहा, तप सहन किया पर करुणा छोड़ दी, भूख सह ली पर अहंकार पाल लिया, सब कुछ सह लिया पर मानवता नहीं। और उसी क्षण उस तपस्वी की सारी सिद्धियां छिन गईं। आज के कलयुग में वही गलती आज का इंसान भी वही कर रहा है। मंदिर जाता है, मंत्र बोलता है, भगवान के नाम पर वीडियो बनाता है, पर घर में अन्याय, दफ्तर में झूठ, समाज में चुप्पी, और कहता है, मैं तो भक्त हूं। शिव कहते हैं, भक्ति मंदिर में नहीं, निर्णयों में दिखती है। कलयुग में शिव किससे नाराज हैं? शिव नाराज नहीं होते, निराश होते हैं। शिव निराश होते हैं जब एक इंसान सब सह लेता है पर गलत के खिलाफ खड़ा नहीं होता। 2. सत्य बोलने से पहले सुविधा देखता है। 3. अधर्म को देखकर भी कहता है, मुझे क्या। यही वो बिंदु है जहां शिव रुक जाते हैं। सहनशीलता और कायरता में फर्क। आज सहनशीलता को महिमा बना दिया गया है, पर शिव कहते हैं, सहनशीलता तब तक पुण्य है जब तक वो धर्म की रक्षा करे, उसके बाद वो कायरता बन जाती है। सच्चा शिव भक्त कौन? शिव भक्त वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है। शिव भक्त वो है जो सही समय पर खड़ा होता है। सच्चे शिव भक्त की 5 पहचान। 1. अकेला पड़े फिर भी सत्य न छोड़े। 2. नुकसान हो फिर भी गलत न करे। 3. अपमान सह ले पर आत्मा न बेचे। 4. शक्ति मिले तो दया चुने। 5. मौन रहे पर कायर न बने। शिव का सबसे बड़ा संदेश, शिव कहते हैं, दुख सह लो, गरीबी सह लो, अकेलापन सह लो, पर अपने अंदर का सत्य मरने मत दो। आज अगर जीवन में कष्ट है तो खुद से एक सवाल पूछिए, मैं क्या सह रहा हूं और क्या सहना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कष्ट परीक्षा नहीं होता, कुछ कष्ट चेतावनी होते हैं। भाग 2 का अंतिम सत्य, शिव जी सब कुछ सह लेते हैं, पर जिस दिन इंसान अपने स्वार्थ के लिए अधर्म के साथ समझौता कर ले, उस दिन शिव मौन हो जाते हैं। और जब शिव मौन होते हैं तो परिवर्तन निश्चित होता है। हर हर महादेव। भाग 3।
शिव का मौन जीवन कैसे बदल देता है। जब शिव बोलते हैं तो उपदेश देते हैं, जब शिव मौन होते हैं तो जीवन स्वयं सिखाने लगता है। यही शिव का नियम है। शास्त्रों में कहा गया है, शिव का मौन कर्म को गुरु बना देता है। जब इंसान गलत को सहता रहता है तब शिव उसे दंड नहीं देते बल्कि अनुभव दे देते हैं। मौन का पहला प्रभाव, रास्ते बंद होने लगते हैं। शिव के मौन का पहला संकेत होता है मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं, सही होने पर भी हार, सच बोलने पर भी अपमान। इंसान सोचता है मैं तो सही हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। यही शिव कहते हैं तुम सही हो पर तुम खड़े नहीं हो। शिव परीक्षा क्यों बढ़ाते हैं। जब इंसान बार बार गलत को सह लेता है तो शिव सोचते हैं शायद ये डर है, शायद ये अज्ञान है। पर जब इंसान गलत को स्वीकार करने लगता है तब परीक्षा कठिन हो जाती है, क्योंकि अब प्रश्न ये नहीं रहता कि तुम दुख सह सकते हो या नहीं। प्रश्न ये होता है, क्या तुम सत्य के लिए कुछ खोने को तैयार हो। एक कथा, जब शिव ने सब कुछ छीन लिया। एक नगर में एक ईमानदार व्यापारी रहता था। सत्यवादी दानी शिव भक्त पर एक कमी थी, वह गलत देखता था पर बोलता नहीं था। उसका तर्क था, मैं अकेला क्या करूंगा। शिव की पहली चेतावनी। व्यापार में घाटा होने लगा। व्यापारी ने शिव से प्रार्थना की, शिव मौन रहे। फिर मित्र दूर होने लगे, सम्मान घटने लगा, परिवार में तनाव आया, व्यापारी फिर भी चुप रहा। अंतिम परीक्षा। एक दिन व्यापारी को मौका मिला, या तो वह एक बड़े अधर्म का हिस्सा बने या सब कुछ खो दे। पूरे नगर की नजरें उस पर थीं। और पहली बार व्यापारी ने कहा नहीं। शिव का मौन टूटा। उस एक नहीं के बाद सब कुछ बदल गया। उसका व्यापार खत्म हुआ पर आत्मा बच गई। कुछ समय बाद वही व्यापारी नगर का मार्गदर्शक बना। शिव का नियम साफ है, जो सत्य के लिए सब खो देता है उसे शिव सब कुछ लौटा देते हैं। कष्ट बढ़ते क्यों हैं। कई लोग पूछते हैं, मैं तो सहनशील हूं, फिर मेरे दुख क्यों बढ़ रहे हैं। शिव उत्तर देते हैं, क्योंकि तुम जो सहना नहीं चाहिए वही सह रहे हो। सहना और सहमति में अंतर। सहना मजबूरी, सहमति स्वीकार। जब इंसान बार बार गलत सहता है तो ब्रह्मांड उसे स्वीकृति मान लेता है। और शिव यही नहीं सहते। कलयुग में शिव की अंतिम चेतावनी। शिव कहते हैं, अगर हर कोई सिर्फ अपने लिए सोचेगा तो अधर्म धर्म का रूप ले लेगा। आज झूठ को चतुराई कहा जाता है, स्वार्थ को समझदारी, चुप्पी को शांति, और सत्य अकेला पड़ जाता है। शिव किसे चुनते हैं। शिव भीड़ को नहीं चुनते। शिव चुनते हैं उस एक इंसान को जो गलत के सामने झुकता नहीं, उस एक आवाज को जो डर के बावजूद बोलती है। यही कारण है कि शिव अकेले दिखते हैं। वो एक निर्णय जो सब बदल देता है। जीवन में एक क्षण आता है जब इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, एक सुरक्षित लेकिन गलत, दो कठिन लेकिन सही। शिव वहीं खड़े होते हैं। वो कुछ नहीं कहते, बस देखते हैं। तुम क्या चुनते हो। अगर आज शिव मौन है तो समझ लो निर्णय बाकी है, परीक्षा चल रही है, समय सीमित है। शिव इंतजार करते हैं पर अनंत नहीं। भाग 3 का अंतिम सत्य। शिव सब कुछ सह लेते हैं, पर जब इंसान सत्य को छोड़कर सुविधा चुन ले तब शिव उसे उसके कर्मों के हवाले कर देते हैं। और कर्म कभी मौन नहीं होते। हर हर महादेव। भाग 4। शिव के मौन के साथ स्पष्ट संकेत। जब शिव मौन होते हैं तो जीवन बोलने लगता है। ये संकेत धीरे आते हैं ताकि इंसान संभल सके। एक बार बार वही गलती दोहराना। आप जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी वही कर रहे हैं। यह शिव का पहला संकेत है, अब समझ जाओ।
दो सही होते हुए भी मन अशांत रहना। सब कुछ ठीक दिखता है पर भीतर बेचैनी है। शिव कहते हैं, बाहर की सफलता भीतर के सत्य को नहीं दबा सकती। 3 बिना कारण रुकावटें। काम बनते बनते रुक जाना, मेहनत का फल न मिलना। यह दंड नहीं, दिशा बदलने का संकेत है। 4 अपमान का बढ़ना। जब इंसान गलत के सामने चुप रहता है तो अपमान बढ़ता है। शिव पूछते हैं, अब भी चुप रहोगे? 5 पुराने सहारे टूटना, दोस्त, संबंध, साधन एक एक कर दूर होना, ताकि इंसान सच का सहारा ले। 6 भीतर से आवाज आना। रात को नींद में भी एक बात गूंजना, ये ठीक नहीं है। ये आत्मा की नहीं, शिव की चेतावनी है। 7 अचानक निर्णय का अवसर। जीवन अचानक एक मोड़ पर खड़ा कर देता है। अब भागने का रास्ता नहीं। कौन सा दुख परीक्षा है और कौन चेतावनी? परीक्षा वाला दुख सत्य पर चलने से आता है, अंदर मजबूती देता है, अंत में शांति देता है। चेतावनी वाला दुख गलत सहने से आता है, अंदर खोखलापन देता है, बेचैनी बढ़ाता है। अगर दुख के बाद आप खुद से नजर नहीं मिला पा रहे तो वो चेतावनी है। शिव कृपा क्यों रुक जाती है? शिव कृपा तब नहीं रुकती जब आप दुखी होते हैं। शिव कृपा तब रुकती है जब आप गलत को सही कह देते हैं। शिव कृपा लौटने का एकमात्र मार्ग। शिव कहते हैं, मुझसे क्षमा मत मांगो, निर्णय बदलो। मंदिर, मंत्र, व्रत सब व्यर्थ हैं अगर निर्णय वही हैं। एक सच्ची घटना जैसी कथा। एक युवक था, गरीब, ईमानदार, शिव भक्त। उसकी नौकरी में गलत काम करवाए जा रहे थे। वो रोज सहता रहा। शिव की अंतिम चेतावनी। एक दिन उसकी मां बीमार पड़ी। डॉक्टर ने कहा, तनाव कम करो। युवक समझ गया। निर्णय का दिन उसने गलत काम से इनकार कर दिया। नौकरी चली गई, पर कुछ ही महीनों में उससे बेहतर मार्ग खुला। शिव का नियम स्पष्ट है, जो गलत छोड़ देता है मैं उसे भूखा नहीं रखता। कलयुग का सबसे बड़ा सत्य। कलयुग में अधर्म तलवार से नहीं चलता, वो चलता है चुप्पी से। और शिव यही नहीं सहते। आज शिव आपसे क्या चाहते हैं? शिव चाहते हैं आप सब कुछ सह लो पर आत्मा मत बेचो, सत्य मत छोड़ो, गलत के साथ खड़े मत रहो। भाग 4 का अंतिम सत्य। शिव जी सब कुछ सह लेते हैं, पर जिस दिन इंसान अपने डर को धर्म बना ले उसी दिन शिव मौन हो जाते हैं। हर हर महादेव। भाग 5। शिव भक्तों की सबसे बड़ी भूल। अधिकतर शिव भक्त सोचते हैं, मैं किसी से झगड़ा नहीं करता, सब सह लेता हूँ, इसलिए शिव मुझसे प्रसन्न होंगे। यही सबसे बड़ी भूल होती है। शिव झगड़ा न करने से नहीं, अन्याय न सहने से प्रसन्न होते हैं। सहनशीलता कब पाप बन जाती है? सहनशीलता तब तक पुण्य है जब तक वो अहंकार न बढ़ाए, अधर्म को ढके नहीं, कायरता को धर्म न बनाए। जिस दिन सहनशीलता गलत के लिए ढाल बन जाए वो पाप बन जाती है। शिव का क्रोध नहीं, न्याय। लोग कहते हैं शिव बहुत क्रोधी हैं। सच यह है, शिव क्रोधित नहीं होते, न्याय करते हैं। और न्याय बिना पक्षपात, बिना भावुकता, बिना घोषणा होता है। एक कथा। जब शिव ने निर्णय सुनाया, एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक सच्चा, दूसरा चालाक। सच्चा भाई सब सहता रहा, चालाक भाई सब लेता रहा। वर्षों की चुप्पी। गांव वालों ने कहा, शिव सब देख रहे हैं। सच्चा भाई और चुप हो गया, पर शिव मौन नहीं थे। निर्णय का दिन। एक दिन दोनों को एक ही अवसर मिला। सच्चा भाई गलत से पीछे हट गया, चालाक आगे बढ़ा, और वहीं सब कुछ बदल गया। शिव का न्याय। चालाक को मिला क्षणिक लाभ, सच्चे को मिला स्थायी शांति। समय ने फैसला सुना दिया। शिव समय पर नहीं, सही समय पर आते हैं। लोग कहते हैं भगवान देर कर देते हैं, शिव कहते हैं मैं देर नहीं करता, मैं तुम्हें तैयार करता हूं। क्यों शिव भक्त अकेला पड़ जाता है?
क्योंकि वो गलत के साथ नहीं चलता। वो भीड़ में सच बोल देता है, वो सुविधा छोड़ देता है। शिव भक्त भीड़ के लिए नहीं बना। शिव का अंतिम निर्णायक संदेश। शिव कहते हैं, अगर तुम्हें पूरी दुनिया छोड़नी पड़े लेकिन सत्य बच जाए तो वो सौदा घाटे का नहीं है। आज का सबसे बड़ा प्रश्न अपने आप से पूछिए, मैं क्या सह रहा हूं और क्या सहना पाप बन चुका है? यही प्रश्न आपका भविष्य तय करेगा। भाग 5 का अंतिम सत्य। शिव जी सब कुछ सह लेते हैं, पर जिस दिन इंसान अपने डर, अपने स्वार्थ, अपनी सुविधा को धर्म से ऊपर रख दे, उसी दिन शिव पीछे हट जाते हैं। और जब शिव पीछे हटते हैं तो कोई आगे नहीं आता। हर हर महादेव। भाग 6। शिव भक्त को मिलने वाली अंतिम परीक्षा। शिव भक्त की अंतिम परीक्षा दुख से नहीं होती, न ही गरीबी से, न ही अपमान से। शिव की अंतिम परीक्षा होती है निर्णय से। जब इंसान के पास दोनों रास्ते खुले होते हैं और कोई मजबूरी नहीं होती, वो क्षण जब शिव सामने खड़े होते हैं। हर जीवन में एक क्षण आता है जब सब कुछ थम जाता है। मन शांत, परिस्थिति साफ, सही और गलत दोनों स्पष्ट। यही वो क्षण है जब शिव सामने खड़े होते हैं। वो कहते नहीं, बस देखते हैं। सबसे कठिन निर्णय। शिव कहते हैं, अगर तुम मजबूरी में गलत करते हो तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगर सुविधा में गलत चुनते हो तो मैं नहीं रुकता। यही अधिकतर लोग परीक्षा हार जाते हैं। एक कथा। आखिरी अवसर। एक अधिकारी था, ईमानदार, शांत, शिव भक्त। उसे वर्षों बाद एक बड़ा पद मिला, पर शर्त थी, कुछ बातों पर आंख बंद करनी होगी। भीतर की लड़ाई। मन ने कहा, अब तो सब ठीक है, थोड़ा समझौता कर लो। आत्मा ने कहा, यही अंत है। और शिव मौन खड़े रहे। निर्णय अधिकारी ने पद ठुकरा दिया। सब हैरान रह गए। लोग बोले, तुम पागल हो, पर उसी रात उसे वर्षों बाद गहरी नींद आई। निर्णय का परिणाम। कुछ समय बाद वही अधिकारी व्यवस्था सुधारने का चेहरा बना। वही लोग उसे सम्मान से सुनने लगे। शिव का नियम कभी नहीं बदलता। जो सही चुन लेता है उसे देर से ही सही स्थान मिलता है। शिव की सबसे बड़ी कृपा। शिव की सबसे बड़ी कृपा धन नहीं है, पद नहीं है। शिव की सबसे बड़ी कृपा है आत्मा का हल्का हो जाना। जब इंसान आईने में देखकर खुद से न भागे। लोग क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि वो सब कुछ सह लेते हैं, पर सही समय पर खड़े नहीं होते और फिर कहते हैं, भगवान ने छोड़ दिया। शिव कहते हैं, मैंने नहीं छोड़ा, तुमने सत्य छोड़ा। शिव का अंतिम नियम। शिव का अंतिम नियम बहुत सरल है। दुख सह लो, पर गलत मत चुनो। हार सह लो, पर अधर्म नहीं। यही नियम जीवन को या तो महान बनाता है या खाली। आज का अंतिम संदेश। अगर आज जीवन में बार बार रुकावट है, मन भारी है, शांति नहीं है, तो पूछिए, क्या मैं जो सहना नहीं चाहिए वही सह रहा हूं? भाग 6 का अंतिम सत्य। शिव जी सब कुछ सह लेते हैं, पर जिस दिन इंसान जानबूझकर अधर्म को चुन ले, उसी दिन शिव उसे उसके निर्णयों के साथ अकेला छोड़ देते हैं। और वही अकेलापन सबसे बड़ा दंड है। हर हर महादेव। भाग 7। शिव का मौन कब टूटता है? शिव का मौन कभी अचानक नहीं टूटता। वो तब टूटता है जब इंसान अंदर से बदल चुका होता है। जब इंसान गलत को सहना छोड़ देता है और सत्य को अपनाने का साहस कर लेता है। कृपा वापस आने के पहले संकेत। शिव कृपा एकदम से बरसती नहीं। पहले संकेत आते हैं। एक, मन का हल्का होना। समस्याएं अभी हैं, पर मन शांत है, यह पहला संकेत है। दिशा सही है। 2, निर्णय में दृढ़ता। अब आप गलत पर समझौता नहीं करते। डर आता है, पर निर्णय नहीं बदलता।
3 झूठे सहारे टूटना। कुछ लोग खुद ब खुद दूर हो जाते हैं, ये नुकसान नहीं, सफाई है। 4 आत्मसम्मान लौटना। आपकी परिस्थिति वही है, पर झुकना बंद हो गया है, यही शिव कृपा की शुरुआत है। अंतिम अवसर क्या होता है? अंतिम अवसर कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता। वो एक साधारण सा क्षण होता है जब आपसे फिर पूछा जाता है, अब भी वही चुनोगे या बदलोगे? शिव वहीं देखते हैं। अगर इंसान फिर भी नहीं बदला तो शिव दंड नहीं देते, वो पीछे हट जाते हैं और इंसान अपने कर्मों की आवाज खुद सुनता है। इस पूरी कथा का गहन निष्कर्ष, इस पूरी कथा का एक ही सार है, शिव सहनशीलता के देवता हैं, कायरता के नहीं। शिव त्याग के देवता हैं, समर्पण के नहीं। आज शिव आपसे क्या कह रहे हैं? आज शिव कह रहे हैं, सब कुछ सह लो, गरीबी, अपमान, अकेलापन, पर अपने भीतर के सत्य को मत मारो। कलयुग का अंतिम सत्य। कलयुग में शिव किसी युद्ध में नहीं आएंगे। कलयुग में शिव हर इंसान के निर्णय में प्रकट होते हैं। आप जो चुनते हैं वही आपका शिव है। इस श्रृंखला का अंतिम संदेश, अगर आपने ये पूरी कथा सुनी है तो समझ लीजिए आप तक संदेश पहुंच चुका है। अब अनसुना करना आपका निर्णय है। भाग 7 का अंतिम सत्य, समापन। शिव जी सब कुछ सह लेते हैं, पर जिस दिन इंसान अपने डर को सत्य से बड़ा बना ले उस दिन शिव नहीं बदलते, इंसान गिर जाता है। आज अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये चेतावनी थी, ये स्मरण था, ये निर्णय का संकेत था। शिव ने कभी नहीं कहा कि दुख मत सहो, उन्होंने कहा दुख सह लो, पर अधर्म मत चुनो। अगर आज भी गलत के सामने चुप रहना आपको आसान लग रहा है तो याद रखिए, शिव का मौन हमेशा अस्थायी नहीं होता। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब नहीं बल्कि शेयर भी कीजिए और अपने निर्णय में शामिल कीजिए, क्योंकि कलयुग में शिव मंदिर में नहीं, आपके चुनाव में मिलते हैं। हर हर महादेव।